ओके, तो हम बात कर रहे थे फेमस रिवर्स की और उनके वैदिक नेम की। इसमें आप लोगों की पहली है, मैंने आप लोगों को बताया सतलुज है, सतलुज को शतुद्री कहते हैं। रावी है, रावी को पुरुषाणी। चेनाब को अस्कनी। झेलम को बित्सता। ब्यास को बिपाशा। गोमल को गोमती। और आप लोगों का काबुल है, काबुल को कहा जाता था उस समय कुफा। काफुल नदी को कुफा कहते थे। और इसके बाद आप लोगों की रहेगी गंडक। घंटक नाम से है आप लोगों की, इसे सदानीरा कहते थे। इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों को कि बताओ वैदिक नाम क्या थे इन लोगों के। ठीक है, सिंध जो आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे सिंधु कहते थे ये। ओके, तो ये सारी आप लोगों की इंपॉर्टेंट थी, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, तो ये ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। ओके, तो उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो आप लोगों का वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में भी डिस्कशन की गई है। ये सबने लिख लिया इसको। कुछ एक इम्पोर्टेंट शब्द या कुछ कह सकते हैं आप लोग इनको वर्ड, कि इनका उच्चारण कितनी कितनी बार कहाँ कहाँ पे हुआ है। ओके, यहाँ पे लिखिए वर्ड, और इनको लिख लीजिए यहाँ पे कि ऋग्वेद में इनका उल्लेख कितनी बार मिलता है। जो आप लोगों का ऋग्वेद है उसमें कितनी बार इनका उल्लेख मिलता है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो जो आप लोगों का ऋग्वेदी था, ऋग्वेदिक का पीरियड था आप लोगों का, मैंने कहा आप लोगों से इस तरह का एक ग्रामीण व्यवस्था पे था, और इसमें जो आप लोगों का माना जाता था, पितृ प्रधान माना जाता था। पितृ का वर्ड काफी यूज किया गया था, तो पिता को ही सर्वोच्च माना जाता था। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का पिता की ही बात की जाए, तो पिता वर्ड का जो यूज है आप लोगों का, या पिता शब्द का जो यूज है, वो 335 टाइम किया गया है इसमें। ओके, इसके बाद जो आप लोगों का सेकंड है, इसमें बात की गई है जन की। जन का जो जो लोग होते हैं उनका प्रयोग किया गया है 275 टाइम। ठीक है, इंद्र। और इसके बाद एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के ऋग्वेद है, इसमें किसी भी भगवान का वर्णन नहीं किया गया है, ना ही ब्रह्मा का, ना ही विष्णु का, और ना ही शिव का। तो प्लीज आप लोग इसके बारे में ध्यान में रखना। इनका किसी तरह से वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ देवताओं का ही वर्णन किया गया है, जिसमें देवता आप लोगों के मिलते हैं इंद्र। ठीक है, और इनका वर्णन मिलता है आपको 250 बार। और फोर्थ में आप लोगों के जो रहेंगे वो है आप लोगों की माता। जैसे पिता का प्रयोग किया गया है उसी तरह माता का भी प्रयोग किया गया है 234 टाइम। इसके बाद आप लोगों की अग्नि, अग्नि का भी प्रयोग किया गया है, अग्नि का 200 टाइम किया गया है प्रयोग। एंड नेक्स्ट आप लोगों की गाय। और एक और बात याद रखनी है, ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा पूजनीय और सबसे ज्यादा पवित्र पशु जिसे माना गया है वो आप लोगों का गाय को ही माना गया है। 176 टाइम इसका प्रयोग किया गया है गाय वर्ड का ऋग्वैदिक पीरियड में। और इसके बाद आप लोगों का विष, विष का जो प्रयोग किया गया है वो 171 टाइम में किया गया है। एंड आफ्टर देन आप लोगों के सोम देवता का भी वर्णन किया है इसमें। साउंड किसको नहीं आ रही यार? रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोगों के पास? चेक करना रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ से शो नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जो आप लोगों का सोमदेव था इसका भी वर्णन हुआ है यहाँ पे। सोमदेव, ठीक है, सोमदेव या सोमदेवता का वर्णन हुआ है 144 टाइम। जस्ट अ मिनट। ओके, सोम देवता का जो वर्णन हुआ है वो आप लोगों का हुआ है 144 टाइम। जो आप लोगों के वरुण देवता थे उनका जो वर्णन इसमें किया गया है वो 30 टाइम किया गया है। ठीक है, जो वरुण शब्द है आप लोगों का उसका प्रयोग 25 बार किया गया है। इसके बाद आप लोगों का ग्राम शब्द का भी प्रयोग किया गया है इनके द्वारा। ग्राम शब्द का प्रयोग किया है ओनली 13 टाइम।
रुद्र शब्द, और ये माना जाता है कि जो ये रुद्र शब्द प्रयोग किया गया था वो भगवान शिव के लिए किया गया था। ओके, बट इन्होंने भगवान का शब्द नहीं यूज किया है, ना ही शिव का वर्णन किया है, रुद्र का प्रयोग किया गया है ओनली 3 टाइम, तो याद रखना इसको। गंगा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, गंगा को ज्यादा महत्वता नहीं मिली है, इसमें एक ही बार यूज किया गया है। यमुना है आप लोगों की, यमुना का सिर्फ 3 बार ही प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में आप लोगों का। पृथ्वी आप लोगों की है, जो पृथ्वी का सिर्फ एक ही बार किया गया है। और इसके अलावा कौन सा रहता है, और इसके अलावा सेना शब्द, सेना भी है आप लोगों का, ठीक है। सेना शब्द का प्रयोग किया गया है ओनली 20 टाइम। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऑल ओवर कंप्लीट होगा यहाँ से आप लोगों का ऋग्वेदा के जो वर्ड यूज किए गए हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे कि इनको पढ़ने वाला, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि ऋग लिखिए प्लीज, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला या जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है। यार ये क्या बंदे हैं, इनको फोन कट कर रहा हूँ बार बार, फिर कॉल किए जा रहे हैं। ऋग्वेद के जो मंत्रों को पढ़ते हैं उन्हें कहा जाता था उस समय होत्री या होता। ओके, इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के वेद हैं, वेदों को भी आगे ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है। वेदों के भी ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता था आप लोगों का कि जितने भी आप लोगों के वेद हैं, जितने भी आप लोगों के वेद हैं, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इनको पढ़ा नहीं जा सकता है। बट इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, इनको सिंप्लीफाइड करने के लिए आगे क्या बना दिए गए हैं, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। जो आप लोगों का ऋग्वेद है, इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम है ऐत्रेय, ऐत्रेय, एक ऐत्रेय है, और जो दूसरा है आप लोगों का, इसे कहा जाता है कौशिकी। इंग्लिश में भी इसी तरह लिखे जाएंगे, इसलिए मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ इनको, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो ऋग्वेद है, इसके मंत्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ऋग्वेद के मंत्रों का प्रयोग किया गया है। ओके, रिलीजियस वर्क जो आप लोगों के होंगे या धार्मिक अनुष्ठान जो आप लोगों के होंगे, उनके लिए प्रयोग किया गया है आप लोगों का ऋग्वेद का। और साथ में आप लोगों की देवताओं की उपासना, भगवान की उपासना भी ऑप्शन होगा, बट आप लोगों ने याद रखना है देवताओं की उपासना। ये सिर्फ देवताओं में विश्वास रखते थे, भगवान में किसी तरह का इसमें वर्णन देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ से आप लोगों का समाप्त होता है ऋग्वेद। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया सबका, सबने डाउट है कुछ तो बता दीजिए अभी भी, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट को पढ़ेंगे हम, जो हमारा रहेगा सामवेद। सामवेद जो आप लोगों का कहलाया जाता है, साम का अर्थ क्या होता है, गान या गायन, गान, और आप लोगों का गायन। तो आप लोगों ने यही बात याद रखनी है कि जो आप लोगों का सामवेद है, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का ही संकलित किया गया है। संकलित का मतलब उनको ही ऐड किया गया है। जो आप लोगों के सामवेद है, सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को ही ऐड किया गया है। तो भारत के संगीत का जनक किसे माना गया है, भारतीय संगीत का जो जनक है वो आप लोगों का सामवेद है। तो लिख लो इसको भी, भारतीय संगीत का जो जनक है वो आप लोगों का सामवेद है। और सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को ही ऐड किया गया है। साम का मतलब होता है गान या गायन। लिख लिया इतने आप लोगों ने, इसको लिख लीजिए, इसको लाइटली मत लेना आप लोग प्लीज। दोबारा से रिपीट करूं, जो इसकी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है आप लोगों की, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जो सामवेद है आप लोगों का, इसकी जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ठीक है। या इसके जो म्यूजिकल नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शनल ऑफ म्यूजिकल नोट कितने हैं बताना, किसी को पता है आप में से कितने हैं। तो आप लोग जानते हैं कितने हैं, आप लोगों के टोटल 7, जिसमें सारे गामा पा धा नहीं आता है, पा ध नी, और आप लोगों का
यही है। सारे का मा पा धा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, तो ये 7 हैं। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो पर्सन सामवेद के मंत्रों को गाता है या उच्चारण करता है, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला या उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? जो भी उच्चारण करता है उसे कहा जाता है उद्गता। उद्गता, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके भी आगे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ? तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं आप लोगों के। इसका एक ही होगा, दो उसके दूसरे के। पंचविश, पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने, जो आप लोगों का सामवेद है, इसके जितने भी मंत्र हैं उसका प्रयोग किया गया है सूर्य देव की स्तुति के लिए। सूर्य देव की स्तुति के लिए ही इनका प्रयोग किया गया है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसके सिर्फ 7 ही नोट हैं, जिसे सारे गामा पा धा ने कहा गया है। साम का मतलब होता है गान या गायन, और इसको जो सामवेद है आप लोगों का, उसमें ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के मंत्रों को ऐड किया गया है इसमें, और संगीत का जनक, जो भारतीय संगीत है, इसका जनक सामवेद को ही माना जाता है। इसके बाद आप लोगों का यजुर्वेद आएगा। यजुर्वेद का मतलब होता है, सिंपल बात याद रखना, जो आप लोगों का यजु होगा, यजु का मतलब होता है आप लोगों का यज्ञ या यजना। ठीक है, यज्ञ या यजना। ओके, तो इसका जो आप लोगों का यजुर्वेद है, इसमें सिंपल सी बात इतनी ही कही गई है कि जो आप लोगों का इसके जितने भी मंत्र हैं उनको रिलेट किया गया है रूल ऑफ यजना एंड अदर रिलीजियस वर्क के लिए, कि यज्ञों के नियम, जितने भी आप लोगों के यज्ञ होते हैं उनके नियम और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों के लिए से संबंधित जितने भी मंत्र होते हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के होंगे यजुर्वेद से। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि यजुर्वेद ही आप लोगों का एक ऐसा मात्र वेद है जिसमें आप लोगों को स्टांजा भी मिलेगा। स्टांजा आप लोग जानते हैं, जो आप लोगों का गद्य होता है, और आप लोगों को साथ में मिलेगा पोइट्री। पोइट्री जिसे कहते हैं आप लोग पद्य। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, दोनों ही इसमें आप लोगों को मिलते हैं। अब यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है? जो पर्सन इसके मंत्रों का उच्चारण करेगा उसे कहा जाता है अर्ध अर्धुत्य। ठीक है, अर्धुत्य उसको कहा गया है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कितने हैं? इसके टोटल 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें से एक आप लोगों का है तैत्तिरीय, और जो दूसरा आप लोगों का होगा वो आप लोगों का होगा, एक तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक है, इसको अपने आप ही लिख लिया करो पीछे, पीछे हर किसी के आता ही है। और एक आप लोगों का होगा सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिए। यजुर्वेद यज्ञ एवं यजना, यज्ञों के जितने भी नियम और अन्य धर्म क्रियाकलाप जितने होते हैं उनसे संबंधित है आपका यजुर्वेद। इसमें आप लोगों का स्टांजा का प्रयोग किया जाता है या पोएट्री का प्रयोग किया जाता है। मंत्रों को उच्चारण करने वाले को कहा जाता है अर्धुत्य। और जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2 हैं आप लोगों के, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण और एक आप लोगों का शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद आप लोगों का फोर्थ और लास्ट रहेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद है आप लोगों का, ये याद रखिए, इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सबसे जो नया है आप लोगों का न्यूएस्ट एमंग ऑल, तो अथर्ववेद ही है आप लोगों का वो न्यूएस्ट एमंगस्ट ऑल। ओके, इसमें सीधी सी बात है आप लोगों की कि इसमें क्वेश्चन जो आता है कि इसके कितने अध्याय हैं। इसमें 20 अध्याय हैं, इसके 20 अध्याय हैं।
और इसमें जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो कितने, लगभग इसके कितने मंत्र हैं, तो याद रखना आप लोगों ने 6000 इसमें मंत्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख, इसको उल्लेख कहाँ कहाँ से मिलता है या इसके कितने उल्लेख हैं आप लोगों के, इसके जो उल्लेख हैं उसमें मिलता है हमें ब्रह्म ज्ञान, फिर आप लोगों का धर्म से रिलेटेड ज्ञान आप लोगों का इसमें मिलेगा, सामाजिक निष्ठा, ठीक है, औषधि प्रयोग, ये वर्ड आप लोगों से पूछे जाते हैं तो प्लीज ध्यान रखना। औषधि का प्रयोग आप लोगों का, रोग निवारण, काला जादू, फिर आप लोगों के मंत्र हो गए, फिर आप लोगों का हो गया जादू टोना, इससे संबंधित जितने भी आप लोगों के मंत्र होंगे वो आप लोगों के अथर्ववेद में है। ठीक है, जितने भी इससे संबंधित मंत्र हैं वो अथर्ववेद में है। क्वेश्चन इसके बाद ये पूछा जाता है कि अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है पर्सन, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आप लोगों का ब्रह्मा, उसे ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका एक ही है, गोपद ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के सीधे बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि इसमें आप लोगों के उपनिषेध कितने हैं, सिर्फ यही है आप लोगों का जो वेद है जिसमें उपनिषेध भी आप लोगों के पाए जाते हैं। उपनिषेध के बारे में आगे पढ़ाता हूँ आपको, पहले ये लिख लीजिए कौन कौन से उपनिषेध इसमें हैं आप लोगों के। तो 3 हैं आप लोगों के इसके उपनिषेध, सीधा क्वेश्चन है कितने उपनिषेध हैं, 3। एक आप लोगों का जो पहला है वो है मांडूक उपनिषेध, मांडूकोपनिषेध। जो आप लोगों का दूसरा है वो है मुणकोपनिषेध, निषेध, शेद ऐसे लिखना ही गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, और जो आप लोगों का लास्ट होगा वो प्रश्न उपनिषेध। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का कि जो आप लोगों का सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना आप लोगों ने अथर्ववेद का जो उपनिषेध है इसे कहा गया है मुणक उपनिषेध, वहां से आप लोगों का सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है या शब्द लिया गया है। ठीक है, समझ आ गया। पहला है यहाँ पे मांडुक उपनिषेध, दूसरा है मुनक उपनिषेध और तीसरा है प्रश्न उपनिषेध, और सत्यमेव जयते आप लोगों का मुनक उपनिषेध से लिया गया है। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उपनिषेध आप लोगों के क्या क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए, कौन कौन से आप लोगों के उपनिषेध होते हैं और ये क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने याद रखना है कि जिन विद्याओं का ज्ञान जो होता है आप लोगों का, इसमें एक स्टूडेंट होता है जिसे शिष्य कहा जाता है और उसका जो गुरु होता है जिसे टीचर कहते हैं, उसके जब समीप बैठ के जब वो ज्ञान को ग्रहण करता है तो उसे उपनिषेध कहते हैं। ठीक है, जैसे ये टीचर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया। ठीक है, टीचर के सामने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान जो लिया जाता है उसे कहा जाता है उपनिषेध। ये 2 वर्ड से निकला है आप लोगों का, एक है आप लोगों का उप और दूसरा है आप लोगों का निषेध। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है। उप का मतलब होता है आप लोगों का समीप और निषेध का मतलब होता है आप लोगों का बैठना। यहाँ से समझ आ जाता है कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, जो आप लोगों के उपनिषेध है ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसे किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वेदांत होते हैं आप लोगों के, उनको जान कहा जाता है आप लोगों का उपनिषेध, उन्हें भी कहा जाता है। उपनिषेध और वेदांतों की संख्या कितनी है आप लोगों की, 108। और याद आप लोगों ने रखना है इनमें से सिर्फ आप लोगों के जो 12 उपनिषेध हैं वही प्रमाणित हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों का बनता है उपनिषेध से। ठीक है, तो उपनिषेध का चैप्टर भी यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट होगा। इसके बाद आप लोगों के जैसे यहाँ मैंने बात की वेदांत की, और साथ में ही हम बात कर लेते हैं वेदांग,
वेदांग क्या होते हैं आप लोगों के? तो वेदांग तो आप लोग समझ ही गए होंगे, वेदांग का मतलब वेदों के अंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, प्लीज इनको नोट डाउन कीजिए। वेदांग की जो सही संख्या है वो 6 है। और ये सीधी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो इसमें पहला जो आप लोगों का आएगा वो शिक्षा है। जो वेदांग पहला है उसे कहा गया है शिक्षा। शिक्षा मतलब आप लोगों का कि वेदों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा का जन्म हुआ है। अगर आप लोगों ने वेदों का सही उच्चारण करना है तो उसके लिए इन्होंने पैदा किया है किसको? शिक्षा को पैदा किया है। इसके बाद आप लोगों का आएगा कल्प। ठीक है, तो ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कल्प किससे संबंधित है, शिक्षा किससे संबंधित है। वहां पे वेद भी होगा, वेदांत भी होगा, उपनिषद भी होगा, और ये आप लोगों का वेद भी होगा और वेदांग भी होगा। ठीक है, कल्प का मतलब होता है विधि, जिसे आप लोग कहते हैं लॉ। और दूसरा आप लोगों का नियम, जिसे आप लोग जानते हैं रूल। ओके, विधि एवं नियम भी होते हैं वेदों का उच्चारण करने के लिए। फिर आप लोगों का थर्ड रहेगा व्याकरण या ग्रामर। ठीक है, व्याकरण रहेगा। व्याकरण का मतलब इसमें आप लोगों के जो नाम होते हैं उसकी धातुओं की रचनाओं को सिखाना और वाक्यों में उपसर्ग एवं संधि एवं अलंकार का प्रयोग करना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि व्याकरण में आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और व्याकरण का जन्म कहाँ से हुआ है। फिर आप लोगों के फोर्थ पे रहेंगे निरुपत। निरुपत हैं आप लोगों के, इसमें आप लोगों को भाषा एवं विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। छंद होंगे आप लोगों के, हिंदी में पढ़ते हो आप लोग इनको, तो भाषा में छंदों का प्रयोग करना आप लोगों का छंद कहलाता है। ज्योतिष लास्ट आप लोगों का रहेगा। ज्योतिष है आप लोगों का, इसमें या ज्योतिष शास्त्र के विकास को बढ़ावा देना आप लोगों का ज्योतिष है, ये वेदांग में आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कहाँ पहुंचे हम, 1000 बीसी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा ही रहा है अब आप लोगों का एंशियंट हिस्ट्री। तो 1000 बीसी से आप लोगों का सीधा सा एक क्वेश्चन आता है कि 1000 बीसी में मनुष्य का किसका प्रमाण मिला था या किसकी खोज हुई थी? तो आप लोगों के लोहे के प्रमाण मिले हैं, आयरन के। 1000 बीसी में जो सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है वो लोहे की खोज मानी जाती है। तो लोहे की खोज हुई आप लोगों की। अगर लोहे का प्रयोग हुआ तो खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। तो लोहे का जैसे प्रयोग हुआ तो हल का प्रयोग हुआ होगा, हल का प्रयोग हुआ तो आप लोगों की जो खेती है वो पहले जितनी ऊपर से होती थी अब उतनी नीचे से होगी, और जितनी नीचे से होगी उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। फर्टिलिटी बढ़ेगी तो आप लोगों के व्यापार होगा, व्यापार होगा तो ये आप लोगों का जो वैदिक सभ्यता ये थोड़ी रिच होने लगेगी। तो 1000 के बाद जो इनकी रूरल से ये बढ़ते हैं किस तरफ? ये बढ़ते हैं अर्बन की तरफ। तो याद रखना 1000 के बाद थोड़ा सा इनका अर्बनाइजेशन भी देखने को मिला है। और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी जगह पे 1000 बीसी में आयरन आप लोगों को लोहा प्राप्त हुआ था? तो आप लोगों ने याद रखना है बिहार और झारखंड में, वहां से हमारे आर्कोलॉजिकल को प्राप्त हुआ है, बिहार और झारखंड। ठीक है, जो उस समय कहलाता था आप लोगों का मगध। तीनों ऑप्शन में या तो ये ऑप्शन होगा या आप लोगों का मगध होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचते हैं, इतना सारा पढ़ लिया, तो एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि महाजनपद आप लोगों के क्या थे, या महाजनपदों की सीधी संख्या पूछी जाती है। तो आप लोगों के सीधे याद रखना आप लोगों ने कि 16 महाजनपद थे आप लोगों के, कब? 600 बीसी में। ठीक है, महाजनपद में आगे डिवाइड होगी बिकॉज ये थोड़े रिच होने स्टार्ट हो गए। इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसके सोर्स थे वो कहाँ से हैं, जो आप लोगों के महाजन पदों के सोर्स हैं, कि कैसे पता चला कि आप लोगों के महाजन पद थे या नहीं थे। तो आप लोगों ने याद रखना कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे आप लोगों के, या बुद्ध ग्रंथ थे आप लोगों के, वहां से वर्णन मिलता है हमें महाजन पदों का। तो इसके अनुसार जो आप लोगों का बुद्धिस्ट ग्रंथ था उसमें जो आप लोगों का एक आता है अंगुत्तर निकाय, ये ग्रंथ है इनका अंगुत्तर निकाय। उसमें वर्णन मिलता है कि महात्मा बुद्ध के 600 वर्ष पहले या कितने वर्ष पहले, सिंपल इतना मत याद रखिए, यही याद रखिए कि महाजन पद जो आप लोगों के यूज का वर्णन मिलता है वो बुद्ध ग्रंथ में मिलता है आप लोगों के अंगुत्तर निकाय में। और इनका मानना है कि महात्मा बुद्ध से पहले आप लोगों के 16 महाजन पद थे। और जैसे ही आप लोगों के बुद्ध का होगा तो जैन का भी वर्णन देखने को मिलेगा, तो जैन के भी ग्रंथ थे। जैन का जो ग्रंथ था उसका नाम था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में भी ये देखने को मिला है कि महावीर के जन्म से पहले जो यहाँ पे महाजन पद थे वो आप लोगों के टोटल कितने थे? 16 थे। ठीक है, तो एक तरफ लिखिए आप लोग महाजन पद, और दूसरी तरफ आप लोगों ने लिखनी है इनकी राजधानियां।
कैपिटल, इनको लिख लो, एक आध पूछ लें आप लोगों से, वैसे पूछेंगे नहीं बट फिर भी लिख ही लेते हैं, ठीक है, छोड़ना क्यों। पहली है आप लोगों की अंग। अंग जो इसकी राजधानी थी वो चंपा नगरी थी। इसके बाद दूसरी है आप लोगों की मगध। मगध की आप लोगों की तीन थी, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। एक तो राजगिरी ही थी, दूसरी जो मानी गई है वो पाटलिपुत्र, तीसरी है आप लोगों की वैशाली। ठीक है, थर्ड की बात करें तो कुरु होगा आप लोगों का। कुरु में आप लोगों की इंद्रप्रस्थ, जिसे आप लोग जानते ही हैं, इंद्रप्रस्थ। ओके, फोर्थ है आप लोगों की गंधार। गंधार में आप लोगों की तक्षशिला। फिर आप लोगों का कंबोज है। कंबोज में आप लोगों की एक है हाटका, और एक है आप लोगों की राजपुर या राजापुर, सॉरी राजापुर ही होगी। एक आप लोगों की है सूरसेन, और ये आप लोगों की यहाँ की राजधानी थी मथुरा। फिर आप लोगों की है कौशल। कौशल में आप लोगों की है शरा बस्ती। और ये है आप लोगों के साथ इसके अयोध्या। पांचाल है आप लोगों की। पंचाल में आप लोगों की है अहिशत्र, और एक है कांपिल्य। फिर आप लोगों की आएगी चेदी। ठीक है, चेदी नाम से है शक्तिमती। ठीक है, इसके बीच में लिख रहा हूं मैं अब, लिख लेना आप लोग, इसके बीच में लिख रहा हूं अब मैं। फिर आप लोगों की है वजी। वजी में है जो आप लोगों की विदेह और मिथिला। विदेह और मथिला। फिर काशी है आप लोगों की। काशी में आप लोगों की वाराणसी है। फिर आप लोगों की आएगी मत्स्य। मत्स्य आप लोगों की विराटनगर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखने को भी मिलेगा आप लोग कहीं ना कहीं। मत्स्य में आप लोगों की विराटनगर है, और एक आप लोगों की बतस है। बतस में आपकी कौशाम्बी है। फिर आप लोगों की मल है। मल में आप लोगों की कुशीनगर है। साथ में आप लोगों की बाबापुरी। फिर आप लोगों की है अस्मक। और ध्यान रखना आप लोगों के लिए, जो आप लोगों की अस्मक है सिर्फ एक ही मात्र है, जो आप लोगों का महाजन पथ है, जो सिर्फ साउथ इंडिया में है, जो कि आपके वेदांत में इनमें वैदिक पीरियड में देखने को मिला है। इसमें आप लोगों की पत्तन आएगी, और आप लोगों की पोर्टल आएगी। फिर आप लोगों की आती है अवंती। अवंती की दो थी राजधानियां, नॉर्थ में इसकी उज्जैनी थी, और साउथ में आप लोगों की थी माहिष्मति, बाहुबली वाली माहिष्मति। ओके, तो ये टोटल आप लोगों के 16 महाजन पद थे, और उनके साथ आप लोगों के कैपिटल थे, कहाँ कहाँ थे ये सारे। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जरूर आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वैदिक पीरियड को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम जैन पीरियड और बुद्धा पीरियड पढ़ेंगे, आज रात को उनको कंप्लीट करेंगे, और उनसे आगे एक आध और चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट करेंगे, और जल्दी से हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। हिस्ट्री का कोई चैप्टर समझ ना आया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, उसको रिपीट भी कर दूंगा मैं।
हिस्ट्री समझ आ गई आप लोगों को जितनी भी अभी तक पढ़ी है, और हिस्ट्री आप लोगों की जितनी भी पढ़ाई गई है सारी डीप में ही पढ़ाई है, ठीक है। बैंक वाले प्लीज़ क्लास लगवा लिया करें, ये वाली आपको क्लास क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स की आएगी ये। और साइंस आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाएगी, जो बैंक वाले स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ उसके नोट्स दे दिए जाएंगे, बिकॉज आप लोगों की आधी से ज़्यादा ऐसी क्लासेस हैं जिनके नोट्स ही देने पड़ेंगे आप लोगों को। बिकॉज एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, उनको पढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं है उस, अदरवाइज इनके साथ आप लोगों की क्लासेस में अटेंड करवा दूंगा जहाँ पे मुझे लगेगा वो वाली। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी 15 मिनट में आप लोगों को। धन्यवाद।